खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा व बरकत और जलाली नाम में तमाम देखने सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूं। मैं आपका होस्ट पास्टर ज़कील यूसुफ और मैं आपकी होस्ट कंवल ज़कील। विज आज एक दफ़ा से फिर हम गुड शेपर्ड के प्रोग्राम मसीही घराना को लेके नए कपल के साथ नई गवाहियों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। जी नाजरीन, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हम सबको दोबारा से ये मौका दिया कि हम एक नए कपल के साथ आपके साथ हाजिर हो सकें। सो हम अपने गेस्ट को जो है मसीही घराना प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर शुरू करें, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और पास्टर जी के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। आइए हम अपने सर झुकाते हैं, आंखें बंद करते हैं और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक, बुजुर्ग आसमानी बाप, आसमान तेरा तख्त है और ये ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है, और हम तेरे पाक बेटे अपने मुनज्जी अपने बादशाह यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे कदमों में फराहम हुए हैं। शुक्रगुजारी करते हैं इस सारे वक्त के लिए, इस प्रेमिसेस के लिए, इस सेटअप के लिए, इस सारी टीम के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। और लश्करों के खुदा, इस जगह पर इस सारे प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तेरी हजूरी को मांग लेते हैं और दुआ मांगते हैं कि तेरा हाथ, जो कुदरत वाला हाथ है, इस जगह पर बढ़ जाए और आज का ये सारा प्रोग्राम, आज की ये सारी फेलोशिप, आज की सारी गुफ्तगू तेरे पाक नाम के वसीला से बहुत ज्यादा बाबरकत हो। और प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के खून में छिपाते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं। आसमान के खुदा फक्त मिन्नत करते हैं कि होस्ट करने वालों को, सारी टीम को खुदावंद और इनके होंठों को यीशु के लहू से मसा कर दे। हम में से हर एक के होंठों को, जुबान को, आंखों को, कानों को, जिंदगियों को बर्रा के लहू से मसा कर दे और ये जगह और ये प्रोग्राम तेरे बेटे यीशु के खून के वसीला से मुबारक ठहरे और तेरे नाम को जलाल मिलता चला जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। जी नाजरीन, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस प्रोग्राम के लिए और मैं ईमान रखता हूं कि मसीही घराना प्रोग्राम जो है वो आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए बरकत का बाइस बनेगा। आए आज इस प्रोग्राम की जो मरकज़ी आयत है हम उसको अपने लिए तिलावत करते हैं। पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत खुदा के कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए जो है वो तिलावत सुनेंगे। और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तश करोगे चुन लो, हाँ वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमोरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तश करेंगे। खुदा के पाकलम पढ़े सुने समझने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर खुदा का बंदा इस बात को बयान करता है और कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तश करेंगे। याद रखें कि खुदा की नज़र घरानों पर लगी हुई है, ख़ानदान पर लगी हुई है, और खुदा चाहता है कि वो ख़ानदान जो बागे अदन से निकला हुआ है वो ख़ानदान वापस बागे अदन में आ जाए। सो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने आज हमें ये तौफीक दी है कि हम फिर से मिलकर मसीही घराने पर जो है वो बातचीत कर सके। खुदावंद आप लोगों को बरकत दे और इस प्रोग्राम को आप ज़रूर देखते रहिएगा। हमारे जो मेहमान हैं हम उनकी ज़बानी जो है उनका तारफ़ जो है वो सुनना चाहेंगे। जी पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि हमारे जो नाजरीन हैं आप उनको अपना तारफ़ करवाएं। जी, सबसे पहले तो मैं खुदा बाप का, खुदा बेटे का, खुदा रूहुल कुद्स का बेहद मशकूर हूँ।
आज के इस प्रिविलेज के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए। और इसके बाद मैं आपका और इस सारी गुड शेपर्ड टेलीविज़न की सारी टीम का, बिशप साहिब का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पर आ सके और आपके साथ खुदा की हजूरी में कुछ वक्त के लिए बैठ सके। तो मेरा नाम पास्टर आज़म वारिस है। मैं असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च सनम चौक खन्नापुल इस्लामाबाद में बतौर इंचार्ज पासबान खिदमत कर रहा हूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। इसी तरह से हम सिस्टर जी से भी जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप भी व्यूअर्स को अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं। मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मेरा नाम मिसेस आज़म वारिस है और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे पिछले ही कुछ महीनों पहले खुदा ने मुझे खूबसूरत बेटा दिया है और मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। जी ज़बरदस्त। व्यूअर्स, आप लोगों ने इस खूबसूरत ख़ानदान का तारफ़ सुना। अभी मैं चाहती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा और इनकी बाबरकत बातों से और गवाहियों से बरकत को रिसीव कीजिएगा। पास्टर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कब और कैसे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है? तो जब मैंने हाई स्कूल पास किया सांगला हिल से, तो मैं गिलगित चला गया अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए। तो गिलगित में चूंकि तब भी और अब भी एक बहुत ज़बरदस्त चर्च फेलोशिप है, FGA का चर्च है, पादरी सजाद सहोत्रा वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। तो एक शाम मैं उनके साथ उन्हीं के घर में बैठा हुआ था और मैं गीत गा रहा था, हवा च उड़ जाना है यस्सू ने जदों आना है। तो उसी दौरान गाते हुए खुदा के खादम ने, पास्टर सजाद ने मुझे कहा कि हवा में वो लोग उड़ेंगे जिनकी कोई तैयारी होती है, तो तूने कोई तैयारी की है? तो मैंने कहा ये मतलब ये क्या तैयारी है, कैसे मतलब इसको किया जा सकता है? तो उसी असना उन्होंने मुझे बताया कि तौबा की जाती है, गुनाहों का इकरार किया जाता है और बपतिस्मा लिया जाता है। और फिर मैंने 2005 ही में नवंबर के महीने में गिलगित का जो दरिया है, बहुत ठंड होती है, लेकिन मैंने उसी महीने में वहां पर पानी का बपतिस्मा लिया और मैंने हाथ उठाकर यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा, खुदावंद और मुनज्जी कबूल किया। तो ये है मेरा यीशु मसीह के पास आने का वाकया, तारीख या हिस्ट्री। ज़बरदस्त। व्यूअर्स, आप लोगों ने सुना कि खुदा के खादम ने बताया कि गीत गाते हुए खुदा के पाक रूह ने इनको टच किया और इन्होंने फील किया कि मुझे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के खादम की इस अच्छी गवाही के लिए। इसी तरह से हम सिस्टर जी से भी जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप भी व्यूअर्स को बताएं कि आपने कब और कैसे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। जी, हमारे चर्च में ईद पेंतिकोस्त का जिस दिन था, तो उन्होंने ऑल्टर कॉल दी कि ब्लेसिंग के लिए आप सामने स्टेज के पास आ जाए। तो मैं भी गई और एकदम से आंखें मैंने बंद की है और मुझे नहीं पता, मैंने अपने हाथ ऊपर उठा लिए और आंसू मेरे जारी हो गए और उसी टाइम मुझे रूह कुद्स का बपतिस्मा हो गया। इतनी ज़ोर से मुझे खुदा ने टच किया कि मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मुझे क्या एकदम हो गया। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उस टाइम खुदा ने मुझे टच किया। और नेक्स्ट ईयर जैसे ही बपतिस्मे स्टार्ट हुए तो मैंने 13 साल की उम्र की थी मैं, और तब मैंने यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। गॉड ब्लेस यू। और नाज़रीन, आपने देखा कि आज के जो हमारा ख़ानदान गेस्ट है, अपनी उनकी गवाही सुनी कि किस तरह से उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा जो है वो कबूल किया है। और चूंकि पास्टर जी, हमारा प्रोग्राम जो है उसका नाम मसीही घराना है और हम ख़ानदान पे जो है वो बातचीत करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से ख़ानदान जो है वो मसीही बन सकते हैं। और चूंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं और आज के दौर में हम देखते हैं कि बड़े ख़ानदानों के अंदर, घरानों के अंदर लड़ाई झगड़े जो है वो आम हुए हुए हैं। और फिर ये बात भी सामने आई है कि ख़ानदानों के अंदर ना सिर्फ लड़ाई झगड़े होते हैं बल्कि तलाक तक जो है वो बात चली जाती है। तो मैं चाहता हूं कि पास्टर जी आप बताएं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ये ख़ानदानों के अंदर लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, क्यों तलाक तक जो है वो नौबत आती है। हालांकि हम बाइबल मुकद्दस को जब पढ़ते हैं तो हमें ये जिक्र मिलता है कि खुदा कहता है कि मैं तलाक से बेजार हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रूर आप जो व्यूवर हैं आप उन्हें बताएं कि इसके पीछे क्या रीज़न है। मैं
ने एक बहुत मशहूर कहावत है, अ फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। एक Yes. खानदान, एक घराना, फैमिली, हाउस होल्ड जो इकट्ठे मिलकर दुआ कर सकते हैं, वो मिलके रह भी सकते वो मिलकर रह भी सकते हैं, गुजारा भी कर सकते हैं। हैं। आमीन। तो मैं इससे पहले कि खुदा के कलाम में से कोई बात करूं, मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि हम में लैक ऑफ प्रेयर है, दुआ की कमी है, हमारे प्यालों में दुआ होती ही नहीं, हमारे जो दुआ के प्याले हैं वो हमेशा खाली ही रहते हैं। इसलिए ये सब कुछ होता है। अगर आप गलतियों को देखें, गलतियों में जहाँ पर पौलुस रसूल ने जिस्म के फलों को बताया, वहाँ पर झगड़ा भी है। Yes. तो ये झगड़ा भी होता है, सेपरेशंस भी होती हैं, फिर मियाँ बीवी के दरमियान ना सिर्फ मारपीट होती है बल्कि तलाक भी होती है। ठीक है, फिर जो खुदा तरस नस्ल पैदा होने का जवाज है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये शुरू कब से होता है, कहाँ से होता है? अगर हम पतरस को भी देखते हैं, पतरस के खत को भी देखते हैं, तो वहां पर भी वो डिक्लेयर करता है कि जब मियाँ बीवी दुआ नहीं करते, उन पर आसमान क्या होता है? बंद हो जाता है। ठीक है, तो दुआ की कमी है, हम दुआ नहीं मांगते, इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे खानदानों में ये सब कुछ होता है। तो मैं इसके लिए, अगर आप मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें, पैदाइश की किताब को, पैदाइश की किताब उसका 18 बाब की 17 से 19 आयत को अगर हम पढ़ें तो वहां पर एक जबरदस्त सरबराह है, जबरदस्त एक लीडर है जो अपने खानदान को संभालने का, एक खानदान का बंदोबस्त करने की लीडरशिप रखता है। और मैं चाहूंगा कि मैं आपके लिए उसको पढ़ूं, पैदाइश का 18वां बाब 17 से लेकर 19 आयत तक। और खुदावन ने कहा कि जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे अब्राहम से पोशीदा रखूं? अब्राहम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी। अब देखें यहां पर, इससे पहले कि मैं आगे निकल जाऊं, यहां पर खानदान में से उसकी बरकत का प्याला लबरेज हो रहा है। पहले उसके क्या आता है, मतलब उसका खानदान है, उसकी फैमिली है, और अब क्या है? सब कौमें, जमीन की सब कौमें। तो आगे लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदावंद की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदावंद ने अब्राहम के हक में फरमाया है उसे पूरा करे। तो यहां पर देखें पर साहब, आप भी जानते हैं, यहां पर देखें खुदा को अश्योर है, खुदा जानता है कि इब्राहिम क्या है। इब्राहिम एक जबरदस्त लीडर है और वो क्या करेगा? वो सिर्फ बच्चे पैदा ही नहीं करेगा, वो क्या करेगा? उनकी काउंसलिंग भी करेगा, उनको सिखाएगा भी। बहुत दफा हम खुदा से लड़ के खुदा से औलाद ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है, हम उनको इतने गलत किस्म के लाड और प्यार से बिगाड़ देते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर इब्राहिम के बारे में, उसके बेटों के बारे में, और यहां पर भी बड़ा खूबसूरत लफ्ज आया, वो अपने बेटों और घराने को। बहुत दफा हम बीवी को ठीक करते हैं तो बच्चे खराब हो जाते हैं, बच्चों को ठीक करते हैं तो बीवी, समटाइम हमारे पेरेंट्स, समटाइम हमारे भाई बहन। लेकिन इब्राहिम को अगर देखें तो ना सिर्फ उसने अपने बेटों को मैं इसलिए कहूंगा, इसहाक की तो उसने तरबियत की ही, और वो इस्माइल को भी मतलब प्यार करता था, उसने इस्माइल की भी काउंसलिंग की। और अगर हम अय्यूब की किताब को देखें या अय्यूब को देखें तो वो कोई इसराइली नहीं था, वो इस्माइली था। तो उसके बारे में कैसी जबरदस्त बातें लिखी हैं कि वो खुदा से डरता था, बदी से दूर रहता था, ठीक है, कामिल था, रास्तबाज था। तो यहां पर वो सिर्फ अपने घराने को, अपने बेटों को ही नहीं
बल्कि अगर इसके लिए एक और रेफरेंस देखें, पैदाइश का 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत, तो वहां पर लिखा है, जब अब्राम ने सुना कि उसका भाई गिरफ्तार हुआ तो उसने अपने 318 मुशाक खानाजादों को लेकर दान तक उनका तवाक्कुब किया। यहां पर जो 318 लोग थे, ये उसके पास यंगस्टर थे, जवान थे उसके पास, जिनके लिए यहां पर लफ्ज आया मुशाक, यानी उसने उनको ट्रेंड किया हुआ था। जारी बात है, इब्राहिम दुआ करता था तो उसका नौकर दमिश्की एलिएजर भी कैसा हो गया था, दुआगो हो गया था, उसी की तरह का ईमान हो गया था। और ये 318 लोग भी कैसे थे, इसी की तरह के, क्योंकि बाइबल के अंदर क्या लिखा है, मुशाक। मुशाक का मतलब है ट्रेंड, एक्सपर्ट्स, माहिर। क्या ख्याल है? तो मैं समझता हूं कि इब्राहिम को और उसकी लीडरशिप को, उसकी फैमिली को, उसके घराने को हमें देखना चाहिए कि वो कैसा जबरदस्त लीडर था। और उसने ना सिर्फ अपनी फैमिली को, अपने घराने को मेंटोर किया, बल्कि उसने क्या किया, जो उसके नौकर थे, जो उसके डोमेस्टिक सर्वेंट्स थे, उन पर भी उसने पूरा काम किया हुआ था। मैं समझता हूँ भाई साहब कि इसमें ये बड़ा ज़रूरी है। और आपका ये बात करने का जो मकसद है कि अगर आज ख़ानदानों में नातफाकी है, लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, तो उसके पीछे जो है वो आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि दुआ की कमी है। जी बिल्कुल, ठीक है। और मैं समझता हूं कि जब तक, जैसे आपने पहले बात की कि जो खानदान मिल के रह सकता है, ठीक है, जो मिलकर दुआ कर सकता है वो मिलकर रह भी सकता है। जी बिल्कुल। तो एक तरह से देखा जाए तो खुदा से दूरी जो है ये भी खानदान में लड़ाई झगड़े का बायस है। जी बेशक। जी कमल, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैं व्यूज ये कहना चाहती हूँ कि पास्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस चीज़ को क्लियर किया कि दुआ जो है वो हमारे ख़ानदानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा प्रोग्राम है मसीही घराना, तो मसीही घराना कौन सा होगा कि जो मसीह के साथ कीप एंड टच रहेंगे। हम लोग देखते हैं बाइबल में बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल मुझे लगती है दाऊद की। दाऊद चरवाहा था, लेकिन वो चरवाहा होने के बावजूद उसका जो लिंक है वो अपने खुदा के साथ कायम रहता है। वो हर वक्त कीप एंड टच रहता है खुदा के साथ। और डेफिनेटली अगर हम भी खुदा के साथ कीप एंड टच रहेंगे तो हमारी जिंदगियां जो है वो मसीह में बढ़ती चली जाएंगी। तो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, बड़ी खूबसूरत सवालात चल रहे हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी खुदावंद के खादम के साथ कि खुदा जो है वो ख़ानदानों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। खुदा ने ख़ानदानों को तख्लीक ही इसीलिए किया ताकि वो ख़ानदान जो है वो खुदा की प्रस्तिश करें, उसके हुजूर में हाजिर हों, दुआ करें। लेकिन शरीर जो है ये धाड़ता फिरता है कि किस तरीके से ख़ानदानों को वो बखेरे। तो इसी तरह से हम सिस्टर जी से भी जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप बताएं कि ये जो आजकल ख़ानदान सेपरेट हो रहे हैं, तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, तो आप क्या समझती हैं कि इसके पीछे क्या वजह? जी सिस्टर जी, मेन वजह सिर्फ यही है कि दुआ की कमी है। और अगर हमारी ज़िंदगी में दुआ होगी और अगर हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे तो ये नौबत कभी नहीं आएगी कि तलाक हो। क्योंकि हम लोग बाइबल में से जब पढ़ते हैं, क्योंकि खरूज में लिखा हुआ है कि जब तुम दुआ करो तो तुम्हारे बीच से तरह तरह की बीमारियां जाती रहेंगी, उम्र दराज होगी और कोई बांझ भी नहीं होगा। और बांझपन से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे पैदा ना हो, ये बांझपन से मुराद है कि आपके अंदर रूहानी फल भी अगर नहीं है तो बांझपन में है आप लोग। और अगर दुआ होगी, अगर आपकी जिंदगी में खुदा होगा, क्योंकि निकाह के वक्त हमारा जो दरमियानी है वो यीशु मसीह है, और अगर वो हमारे बीच से फिर दूर हो जाएगा तो फिर ये नौबत पहुंचेगी कि सेपरेशन हो जाए। जी व्यूवर, आपने सुना कि बहन ने बताया कि दुआ की कमी है और खुदा का बीच में मौजूद ना होना जो है। जब निकाह की रस्म अदा की जाती है तो वहाँ पर दरमियानी जो है वो खुदा बाप बेटा रूल कुदस होते हैं। और जब आपकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा मौजूद नहीं होगा तो फिर आप ये जान ले कि सेपरेशन तक भी नौबत जाएगी, तलाक तक भी नौबत जाएगी और लड़ाई झगड़े जो हैं वो भी पैदा होंगे। सो हम ये सीखते हैं कि खुदा को हमारे दरमियान में होना बड़ा ज़रूरी है, हमारे अंदर होना जो है ये बड़ा ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका ख़ानदान जो है वो कायम रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके ख़ानदान में मियाँ बीवी में मोहब्बत जो है वो कायम रहे, तो फिर इस बात को याद रखें कि आपने दुआ भी करनी है, आपने खुदा के कलाम को भी पढ़ना भी है, सुनना भी है, ताकि आपकी दुआएं जो हैं वो रुके ना, और आपकी फेलोशिप जो खुदा के साथ है उसका होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। पास्टर जी, मैं कभी कभी इस बात पे सोचता हूँ, हम ये देखते हैं कि ख़ानदान लोग जो हैं वो बड़े खुश होते हैं जब उनको खुदा औलाद जैसी बरकत देता है, और वो इस बात से खुश होते हैं कि और खुदा की शुक्रगुजारी भी कहीं करते हैं कि खुदा ने हमें ये औलाद दी है। कलाम में लिखा हुआ है कि औलाद खुदा की तरफ से मिरास है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स के नाफरमान हो जाते हैं, वो खुदा से भी दूर होते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो मतलब बाइबल के अंदर से अगर देखें तो पैदाइश की किताब ही को देखें तो जो बच्चे हैं वो कॉपियर होते हैं, कॉपी करते हैं जो कुछ बड़े कर रहे होते हैं खानदान में। अगर हम देखें पैदाइश के चौथे बाब को तो वहां पर काइन और हाबिल दोनों कुर्बानी कर रहे हैं। अब बंदा सोचे, ना तब कोई चर्च है, ना तब कोई पास्टर है, कुछ भी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट उनके पास कहां से आया? ये कॉन्सेप्ट कहां से आता है? यकीनी बात है कि उन्होंने अपने बाप को, अपनी माँ को कहीं ना कहीं देखा है तो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। तो मैं समझता हूं कि जब हम अपने बच्चों के सामने ऐसी एक्टिविटीज नहीं करते, जो वालिदैन बच्चों के सामने क्रिसमस पर शराब की बोतलें खोलकर बैठे होते हैं, आने वाले चंद सालों में उनके बच्चे भी वही काम कर रहे होते हैं। लेकिन जिनके वालिदैन, जिनके पेरेंट्स क्रिसमस को या ऐसी सेलिब्रेशंस को रूहानी जज्बे के साथ सेलिब्रेट करते हैं, वो क्या करते हैं? वो उसी प्याले में से आगे चलकर पीते हैं। मुझे अक्सर बहुत सारे खानदान, मेरे चर्च के अपने खानदान, ये मुझे बताते हैं कि पादरी साहब, हम हफ्ते को ऐसे तैयारी कर रहे होते हैं जैसे अगले दिन इतवार है। तो जब खानदानों में कुछ इस तरह का माहौल होगा तो मैं समझता हूं कि बच्चे खुदा के पास जाएंगे। और आज भी अगर यहूदी हिस्ट्री को पढ़ा जाए, उनके लिटरेचर को पढ़ा जाए, तो जो यहूदी सरबराह होता था या है, वो अपने खानदान को ऐसे पकड़कर अपने बाजुओं के नीचे छुपा कर क्या करता है? हैकल में दाखिल होता है।
हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि ये हुक्म है, इस्तिस्ना में अगर देखें तो जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि खुदा ने हुक्म दिया है कि क्या करना है, तूने अपने बच्चों के दिलों पर उसको क्या करना है, नक्श करना है जो खुदा ने तुझे अहकाम दिए हैं। अगर अमसाल को देखें तो वहां पर भी खुदा का हुक्म है उस किताब के अंदर कि अपने बच्चे की क्या कर, उस राह पर तरबियत कर जिस पर वो बूढ़ा होकर भी क्या हो, मतलब उसको वापस ना मुड़ जाए या भूल ना जाए। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा घाटा है, ये हमारी कमी है कि हम अपने बच्चों को उस तौर से मेंटोर नहीं करते, हम अपने बच्चों को उस तौर से फीड नहीं करते जिस तौर से खुदा का हुक्म है कि हम करें। इसलिए हमारे बच्चे आज डिसोबीडियंस करते हैं, इसलिए हमारे बच्चे सोए रहते हैं, मतलब सारी रात वो जागते हैं, दिन में वो सोते हैं और वो कुछ भी नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूं कि पेरेंट्स को, बाप है या माँ है, उसको अगर मिसाल को देखे तो वहां पर लिखा है कि तू लाठी भी इस्तेमाल कर सकता है, स्टिक भी इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुत दफा हम तब अपने बच्चों को झिड़कते हैं जब हमारे बच्चे बिल्कुल बदनाम हो चुके होते हैं, फेल हो चुके होते हैं। मैं समझता हूं कि ये फर्स्ट प्रोसेस है, इसको हमें पहले ये सारे काम को करना चाहिए ताकि हमारे बच्चे ना तो खुद कहीं शर्मिंदा और ख्वार हों, ना वो खानदान की और कौम की और कलीसिया की और चर्च की और मसीह की बदनामी का बायस बने। प्रेज लॉर्ड। खुदा उनके खादम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो बच्चे हैं वो वालदैन की कॉपी करते हैं। जिस तरह से वालदैन घर में बिहेवियर करेंगे या कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे, दुआ करेंगे, डेफिनेटली बच्चे भी जो हैं वो हमारी कॉपी करेंगे। व्यूज़, आप लोग जो इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को सुने और देखें और जांचें, अपनी ज़िंदगियों में देखें कि क्या आप लोग ऐसे कर रहे हैं। बाइबल को पढ़ें और अपने पूरे ख़ानदान को लेके बैठें ताकि हम खुदा में मज़ीद बढ़ते चले जाएं और हमारे घराने जो हैं बाबरकत घराने हो जाएं। इसी तरह से हम सिस्टर जी से भी जानेंगे। जी सिस्टर जी, आप व्यूअर्स को बताएं कि एक माँ होने के नाते आप क्या कहते हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए? जी डेफिनेटली वही जो पास्टर साहब ने अभी बात की है कि पेरेंट्स जो हैं वो रोल मॉडल होते हैं। और जिस तौर से अगर हम लोग बैठेंगे, कलाम पढ़ेंगे, दुआ करेंगे तो बच्चे हमारे भी उस चीज़ को कॉपी करेंगे। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि अब्राहम अभी 6 मंथ का होने वाला है और वो जब उसके बाबा चर्च में या जब वो मैसेज बता रहे होते हैं कलाम के दौरान, और जब वो घर में भी सम टाइम प्रेयर कर रहे होते हैं तो उसका वो तमाम तर फोकस उसके पापा की तरफ हो जाता है। इवन कि वो फीड करता भी छोड़ देता है और वो उनका फोकस होता है कि मैं देखूं कि मेरे बाबा क्या कर रहे हैं। और यही बात कि अगर आज वो इस चीज़ को पिक कर रहा है कि मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं और कल को बड़ा होकर वो इसी चीज़ पर अमल करेगा कि उन्होंने ऐसा किया था, अब मेरा भी यही काम है कि मैं कैसा बिहेव करूँ, मैं कैसे प्रेयर करूँ। और मेरा भी, मैं खुदा से बस यही दुआ मांगती हूँ कि हमें खुदा ऐसी फजल अता कर दे कि हम लोग अच्छी उसकी परवरिश कर सकें, हैकल में उसे लेकर जाएं और सिखाएं उसे कि किस तौर से वो दुआ कर सकता है, कलाम पढ़ सकता है और कैसे वो खुदा की बादशाही के काम में आगे बढ़ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर जी ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हैकल में लेके जाना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। मतलब बच्चों को, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को खुदा के पास लेके आए। समटाइम्स ऐसे होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को इसलिए चर्च में नहीं लेके जाते कि बच्चे जो हैं वहाँ पर शोर करते हैं या हमें प्रस्तिश इंजॉय नहीं करने देते, हमें कलाम नहीं सुनने देते। लेकिन आप लोग ये चीज़ को अपने ज़हन में बिठा लें कि बच्चे बेशक बच्चे हैं लेकिन उनकी रूह पूरी है, वो मुकम्मल फुली तौर पर जो है वो अटेंशन लेते हैं कि क्या कुछ चर्च में हो रहा है। मैं अपनी बात करूँ अगर, तो हमारा सबसे छोटा जो बेटा है वो 4.5 ईयर्स का है और वो बिल्कुल अपने पापा की कॉपी करता है, प्रस्तिश करता है और मतलब जिस तरीके से ये चर्च में करते हैं उसी तरह से वो जो है वो करता है। तो बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को पिक करते हैं। पास्टर जी, आखिर में आप हमारे जो व्यूवर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरह से एक मसीही घराना जो है वो बन सकते हैं? आप जो मसीही घराने की बात कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि मैं मसीही घराने को कि हमारा घराना कैसा होना चाहिए, तो इससे ज़बरदस्त मिसाल तो और कोई नहीं मिलती जैसे जिसको आपने सबसे पहले तिलावत की है।
और मैं चाहूँगा कि अगर हम उसी को दोबारा से मैं एक दफ़ा फिर से पढ़ दूँ, क्योंकि वो आयत मेरी आइडियल आयत है। यशवा 24 और उसकी 15वीं आयत। मैं चाहूँगा कि उसको मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ दूँ। और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हों जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की परस्तिश करेंगे। आमीन। मैं समझता हूं कि वो घराना जो खुदावंद की परस्तिश करता है, जो खुदावंद की इबादत करता है, जो खुदावंद से डरता है, जो खुदावंद को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए कुर्बानियां करता है, मैं समझता हूं कि वो घराना कभी भी लानत के नीचे नहीं आ सकता। वो घराना, वो खानदान हमेशा हमेशा कायम दायम रहता है। और हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि खुदा ने हमें बनाया ही इसीलिए कि हम उसकी परस्तिश करें। और हमें याद होना चाहिए कि खुदा का जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था, खुदा ने जो बाग एदन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, वो किसके लिए लगाया था? वो सिर्फ एक खानदान के लिए लगाया था। और किसी ने बड़ी खूब बात की है, आखिर में मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूंगा। किसी ने कहा कि खुदा ने गुनाह के बायस आदम और हवा को बाग एदन से तो निकाल दिया, लेकिन खुदा ने उन्हें अपने दिल से नहीं निकाला था। और आज भी हम उसके दिल में हैं। उसके बेटे यीशु की हथेली में हमारी सूरतें, हमारी शबीहात खुदी हुई हैं। और मैं समझता हूं कि हमें उसकी परस्तिश करनी चाहिए, उसको जलाल देना चाहिए, उसकी सताइश करनी चाहिए। ज़बरदस्त व्यूज़, बड़ा खूबसूरत सवालात का सिलसिला जा रहा है। खुदा उनके खादम की इस अच्छे मैसेज के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमें उसकी परस्तिश करना ज़रूरी है और ख़ानदानों को खुदावन की हुजूरी में आने की ज़रूरत है। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन के खादम की इस अच्छी बाबरकत बातों के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन अभी हम इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अभी मैं चाहूँगी कि हम खुदावन के खादम पास्टर ज़कीएल के साथ मिलकर इन तमाम देखने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए दुआ करें, ताकि इनके घराने जो है वो बाबरकत घराने बन जाए, इनके घरानों में खुशहालियाँ आएँ और हर तरह की मुफलसी इनके ख़ानदानों में से दूर हो जाए। आमीन आमीन। आए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को जिंदा खुदा की ज़ुरी में झुकाते हैं। हम खादमीन जो यहाँ पर मौजूद हैं आपके लिए खुदा की ज़ुरी में दुआ मांगने लगे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी बड़े ईमान के साथ अपनी आंखें बंद करें। अगर आपके ख़ानदान के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो हम खुदा के खादमीन आज आपके लिए दुआ मांगने लगे हैं। कादर मुतलक आसमानी बाप, आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुदस के वसीला से हम तेरे खादमीन मिलकर खुदा इन घरानों के लिए जो इस मसीही घराना प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम तेरे खादम होते हुए यीशु के नाम से इन घरानों को बरकत की दुआ देते हैं, सलामती की दुआ देते हैं, मोहब्बत की दुआ देते हैं। और खुदा ये घराने आपस में खुदावंद यगानगत के साथ रहे, हर तरह की बीमारियां यीशु के नाम से खानदानों में जाती रहें। और ऐ खुदा, हम तेरे खादम होते हुए दुआ मांगते हैं इनके बच्चों के लिए कि खुदावंद ये बच्चे अपने माँ बाप की फमा बरदारी में रहे। और ऐ खुदावंद ये पेरेंट्स को ये फजल दे कि वो अपने बच्चों को लेके तेरी हजूरी में हाजिर हुआ करें। और ऐ खुदा तेरी परस्तिश करने वाले बने, तेरी हम्द करने वाले बने, क्योंकि तेरा कलाम ये सिखाता है कि मेरा इंसान को बनाने का मकसद ये है कि इंसान मेरी हम्द करे, इंसान मेरी तारीफ करे, इंसान मेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदा बाप, अपने बेटे यीशु के नाम से हम सबको ये तौफीक दे कि हम तेरी हम्द करते रहें, तेरी परस्तिश करते रहें, ताकि हमारे बदनों से तेरे कदूस नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदा, खास तौर पर हम टूटे खानदानों के लिए यीशु के नाम से बहाल होने का हुक्म देते हैं। टूटे खानदान दोबारा से यीशु के नाम से जुड़ जाएं, क्योंकि खुदावंद हम जानते हैं कि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता,
बल्कि हर एक की तौबा तक नौबत चाहता है। Lord. तमाम देखने वालों को ऐ खुदावंद अपनी पनाह मिले और ऐ खुदावंद उनको बरकत दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी पास्टर जी, हम शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं और दुआ गो हैं कि खुदा आपकी खिदमत की हदों को और ज़्यादा बढ़ाए। आमीन सर, हम भी बेहद खुश हैं और शुक्रगुजार हैं कि आज आपके साथ मिलकर हम खुदा के हुजूर में इकट्ठे वक्त गुजार सके। आमीन। आमीन आमीन। जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे थे मसीही घराना और मैं ईमान रखता हूं कि इस प्रोग्राम के वसीला से यकीनन आपने बरकत चाही है। अगले प्रोग्राम पर हम आपसे मिलेंगे नए गेस्ट के साथ नई एपिसोड में। तब तक देखते रहिएगा गुड शेपर्ड टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू।